वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए, कल मतलब अब 2 दिन के बाद यानी मंडे के लिए आप क्या बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, किस लेवल के ऊपर आपको गैप अप और गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज लर्निंग चैनल पर क्या क्या डिस्कशन किया और पूरा ग्लोब क्यों लाल है, क्या क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उसको डिस्कस करेंगे जो हेल्प करेंगे हमें मंडे की प्लानिंग के लिए। ओके, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो यहां मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे होंगी। पर अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करना चाहते हैं तो आप एक चीज याद रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए कि मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए, ठीक है। बाकी आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि भाई आज ग्लोबल मार्केट क्यों लाल है, ठीक है, उसको समझते हैं। ओके, फिर समझेंगे कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। पूरा ग्लोबल मार्केट इज इन दी रेड सिचुएशन। ओके, आप देख सकते हैं कल डाउ जोन्स भी टूटा, नैस्डैक भी टूटा, एसएनपी भी टूटा। ओके, और यूरोपियन मार्केट भी उस वजह से नेगेटिव में नजर आया। एशियन मार्केट निकाई आप देखिए, बैंक ऑफ जापान निकाई क्या कर रहा है भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उधर, तो उसका वो लाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये लाल उसी वजह से। पर बाकी भी रेस्ट ऑफ एशिया एंड यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, पूरा सब कुछ रेड में है, ठीक है। ताइवान देखिए, वाह, ताइवान सुबह 700-800 पॉइंट नेगेटिव था, अब 1000 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। ये तो अभी बंद है तब नेगेटिव है, क्या होगा हालत, ठीक। चलिए, तो ये क्यों हुआ है इसको हम समझते हैं। देखिए कल क्या हुआ कि भाई फेड की मीटिंग हो गई, पहली चीज तो ओके, और कुछ डेटा आने वाले थे, ठीक है। अब डेटा में तो मुझे तो कंसर्न कुछ ऐसा लगा नहीं, पर मुझे लग रहा था रिकवर कर जाएंगे डे एंड पर ऐसा बहुत ही सीरियस मामला हो गया, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या न्यूज है। मार्केट न्यूज, अगस्त 1 2024, मेजर इंडेक्सेस फॉल शार्पली अमिड चिप स्टॉक सेल ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। ओके, क्या हुआ कि भाई जो चिप स्टॉक्स जो थे, नैस्डैक जो था जिसमें तेजी बनी थी इतनी तेजी से, और वो कल कोलैप्स होते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो अर्निंग सीजन है, ओके, अर्निंग कम आएगी तो कोलैप्स होगा ही होगा स्टॉक, और उसकी वजह से 2-4 और लपेटे में आ गए, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं क्या हुआ कि मेजर इंडेक्सेस क्लोज शार्पली लोअर Thursday as chip stocks retreated and data release heightened concerns about the state of US economy, ठीक है। आप जाकर के देख सकते हैं, 2 डेटा रिलीज हुए, अगर आप जाकर के देखेंगे तो एक जॉबलेस डेटा और एक दूसरा पीएमआई डेटा। ओके, जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा और कम आ गया, ठीक है। यानी यूएस इकोनॉमी कूल ऑफ हो रही है, ये समझ में आ रहा है, पर जो डेटा आया ना उसने और कंसर्न बढ़ा दिया, क्योंकि डेटा जो कूल ऑफ हुआ वो एकदम से शार्पली हो गया, ठीक है। तो ये अब इकोनॉमिक कंसर्न बन गया कि भाई अगर रेट कट आप जल्दी नहीं कर रहे हो, ये टाइम नहीं है, और आप सितंबर का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो घट रही है, इकोनॉमी कूल ऑफ हो रही है, कहीं ना कहीं ये डिफ्लेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये मार्केट ने कंसर्न किया। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज और इसमें मतलब आग में घी के डालने का काम किया क्या कि कह रहे द S&P 500 Nasdaq composites fell 1.5 and 2.3 respectively while Dow Jones Industrial ये डिक्लाइन हुआ, ठीक है। Each of the indices have moved higher in the early trading session, ये तो हमें पता है, ठीक है। After posting gains in the previous session amid rally in the chip stocks and optimism about the possibility of the Federal Reserve could cut interest rate as soon as possible and next month. Okay, अब क्या हुआ, चिप स्टॉक्स टम्बल ऑन थर्सडे लेड बाय द चिप डिजाइनर आर्म होल्डिंग, ये आर्म एक कंपनी है, ठीक है, विच फेल 16% ऑफ द प्रोवाइडिंग वीक अर्निंग गाइडेंस लेट वेडनेसडे। ओके, मतलब आप भी समझ के चलिए कि इसकी इतनी ज़्यादा आप समझ, रिजल्ट आया इसका, अर्निंग सीजन जो चल रहा है उसका जब रिजल्ट आया तो अर्निंग सीजन से मार्केट सेटिस्फाई नहीं हुआ, सॉरी अर्निंग सीजन उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ। 16% का डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद एआई इन्वेस्टर फेवरेट एनवीडिया वो भी इसी लपेटे में पड़ा, ओके। और जो इतना फ्यूल हुआ था, मतलब इतना ज्यादा वो रैली आई थी अपसाइड, वो भी 7% नीचे जाकर के क्लोज हुई, ठीक है। फिर ब्रॉडकॉम ने साथ दिया, उसमें कॉलकॉम ने भी साथ दिया, माइक्रोन ने साथ दिया, ओके।
एडवांस माइक्रो डिवाइसेस AMD ने भी साथ दिया, ठीक है। तो ये सब डूबते हुए नजर आए, एक तरीके से प्लस होते हुए नजर आए, प्लंक होते हुए नजर आए, और सब में आपको एक तरीके से एक बढ़िया शार्प करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब क्या ये ऐसा ही रहेगा? देखिए यूएस इतना पागल नहीं है, ठीक है। उनके पास एक ट्रिगर पॉइंट है कि भाई एकदम से रेट कट आ जाएगा और मार्केट यहाँ से अपसाइड चल जाएगा, वो मार्केट को नहीं गिरने देंगे, डिफ्लेशन नहीं आने देंगे, ठीक है। तो वो उतना ही वेट करेंगे जहां से मार्केट नेगेटिव में और कन्वर्ट ना हो जाए, जहां पर और ज़्यादा कंसर्न नहीं बन जाए, क्योंकि तुरंत आज भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि करने के लिए क्या है, सिर्फ एक प्रेस अनाउंस करना है, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि भाई ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं हो गया कि जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो भी आप सेल ऑफ करते हैं, बिल्कुल मत करना, ठीक है। मार्केट अपना क्या कर रहा है उसको हम आ जाते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए अपने मार्केट ने क्या किया, एक सस्टेन किया, 800 के ऊपर चलने की कोशिश करी पर नहीं कर पाया, ठीक है। हमने आज अपने लर्निंग चैनल पे क्या किया उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा प्लान यहां पर ये था कि आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, ये मैंने सुबह ही शेयर कर दिया था। देखिए लास्ट BTST आप अगर लेके नहीं गए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लास्ट BTSC सेशन में बोला था कि मार्केट अगर 25,020,30 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, ठीक है, तो उसके नीचे ही क्लोजिंग करी, ओके, ऊपर तो गया ही नहीं उसके बाद, ओके। तो आपने शायद नहीं लिया होगा, अगर आपने लिया, ठीक है, तो फिर आपको मेरे यार टेलीग्राम चैनल पर होना चाहिए या फिर मेरे से कंसर्न करना चाहिए। मेरे उस पर आइए, हैंडल पे क्या है, एक मैसेज तो करना है और क्या करना है, ठीक है। मैंने क्लियरली बोला था कि भाई यहां से, अब देखिए BTST में क्लियरली बोलता हूं कि बड़ी क्वांटिटी से बिल्कुल मत प्लान कीजिए, ओके। मैं खुद पर्सनली 2 लॉट से गया था, अब आप समझ के चलिए, मैंने क्लियरली कंसर्न बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भाई 2 लॉट से ज्यादा बिल्कुल प्लान मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग होते होते नीचे आ गई। बात समझ में आ रही है? ओके अच्छा, अब एक चीज समझिएगा कि मैंने क्या बोला, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, मैंने 9:11 पे ये बोला है कि लिसन मार्केट यहां से बाउंस तो करेगा, अटेम्प्ट तो लेगा, ठीक है, ओके। और एक और भी जगह बोला था कि कंफर्म जाएगा, ठीक है। तो आप समझ के चलिए, यहां पर मार्केट खुला, नीचे आया, मैंने ऐड किया, क्योंकि सबसे पहले नीचे ही आया, ऊपर नहीं गया, नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो लेने का मौका मिला, मैंने और क्वांटिटी ऐड करी और यहां से फिर मार्केट एक फायर हुआ जब 850 160 ये रिजेक्शन कैंडल बना, ये वाली रेड कैंडल बनी, वहां पर मैंने तुरंत बुकआउट कर लिया, ठीक है। तो पहला जो मेरा 2 लॉट नेगेटिव में थे वो मेरे यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, ठीक। अच्छा, उसके बाद मार्केट में हमारा प्लान था कि भाई रिकवरी आ सकती है, तो 820 के ऊपर हम प्लान कर रहे थे, हमारे एसएल कटे, निफ्टी में बिल्कुल एसएल कटे, कोई यहाँ पे हमें मजेदार ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। मजेदार ट्रेड कब मिला, जब मार्केट यहाँ से टूट रहा था, ये मैंने हटाया भी नहीं उस वजह से, ठीक है, ये टूट रहा था यहाँ पर, फिर मार्केट जब यहाँ पर आया तो मैंने कहा कि भाई सपोर्ट दोबारा टेस्ट करने आ रहा है, यहां से मार्केट चल सकता है, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, ओके। और फिर हमने इसमें यहां पर प्लान किया और मार्केट ने हमें जबरदस्त रन दिया, ठीक है। अच्छा, अब बैंक निफ्टी की बात करूंगा। बैंक निफ्टी में अपना प्लान ये था कि भाई मार्केट सबसे पहले प्लान तो हमने यही किया था कि इसमें 51,250 के ऊपर चलेगा, तो इस कैंडल पे हम बैठे थे, तो 440 वाला कोई यहाँ पर ऑप्शन चल रहा था, उसने लगभग 525 के आसपास का हाई लगाया, तो एक ट्रेड ये बना था, ठीक है, शुरुआत में सुबह, ओके। उसके बाद मैं सेंसेक्स में घुस गया, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। सेंसेक्स को मैं जनरली नहीं देखता हूँ क्योंकि यार उसमें डिके बहुत फास्ट होता है, अगर आपके अगेंस्ट चला तो आप ऑप्शंस में नहीं जीत पाएंगे उससे, ठीक है। आपका इतना जल्दी एसएल कटेगा, कोई फायदा नहीं सेंसेक्स में करने का, ठीक है। फिर हमने क्या प्लान किया, ओके, तो आपको राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा, ये यहां पर जब ये था, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी थी, ओके। मैंने एक स्ट्रैटेजी पे काम किया, पूरी एक्सप्लेन किया अपने लर्निंग चैनल पे कि भाई किस वजह से हम यहाँ प्लान कर रहे हैं, कोई आपको कॉल टिप नहीं दिया, लर्निंग चैनल पे बताया कि यहाँ पर आप प्लान क्यों कर सकते हैं, ठीक है, पूरा डिस्कस किया, ओके। एक इंडिकेटर चल रहा था, ओके, और वहां पर वो इंडिकेटर आज के दिन सपोर्ट कर रहा था, जब हमेशा नहीं करता है पर आज सपोर्ट कर रहा था, इस टाइम फ्रेम पर हमने उस पर प्लान किया और मार्केट ने यहाँ पर हमने प्लान किया था, और देखिए ये दो शार्प मूव आए हैं, उसमें आप देख सकते हैं ऑप्शंस फट गए हैं,
ठीक है, लगभग मैं आपको बताऊं कम से कम 70 से 80 पॉइंट का गेन ऑप्शंस में देखने को मिला है। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। और यहां पर हमने कहीं बुकआउट किया था, इस कैंडल पे ही मैंने बुकआउट कर लिया था। ठीक है, ऊपर जा रहा था, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तुरंत निकल गया। और राइट हैंड साइड पे आप पिक देख सकते हैं, ये हमारी क्लोजिंग रही है लगभग अब 24%। अब सुबह नेगेटिविटी और 2-3 और SLB कटे, तो कुल मिलाकर के आप इसको समझ के चलिएगा कि 20 से 22% आप समझ के चलिए कि यहां हम पॉजिटिव में रहे। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, सीखो समझो तब प्लान करो, ऐसे कहीं पे भी मत बैठो। ठीक है, तो अगर आप भी सीखना समझना चाहते हैं तो सेंटिमेंट लेवल्स पे आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे प्लान किया जा सकता है, कहां पर मार्केट होल्ड करता है नहीं करता है, ये सब सीख सकते हैं। आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल अवेलेबल है। ठीक है, अब आप खुद देखिए मार्केट इसी लेवल पे आके क्यों पलट रहा है, यानी यहां पर कुछ है, समझो इस चीज को समझो। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आते हैं कि क्या प्लान है, किस तरीके से प्लान करेंगे हम कल के लिए, कि मतलब 2 दिन मंडे के लिए हमें क्या BTST ले जाना चाहिए। एक तो डीके होगा, ठीक है, और उसके बाद भी हमें गैप अप गैप डाउन देखने को मिले, तो ये सब चीज हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी बहुत ही कंफर्मली। ओके, ठीक है, चलिए फटाफट से आते हैं क्या करना चाहिए हमें। ओके, तो अगर मैं यहां से आपको अभी यूएस फ्यूचर्स दिखाऊं, यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्री मार्केट सेशन वहां पे क्या बता रहा है। ओके, क्लियरली सुबह से अगर आप देख रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे, तो यूएस फ्यूचर इज इन द नेगेटिव साइड है, लगातार नेगेटिव सेशन दिखा रहे हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहां पर बहुत ही बढ़िया अगर मार्केट समझ के चलिए, देखिए 800 200 400 आप 200 500 800, ये मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मार्केट हमेशा इसमें ही चलता है, 200 500, ठीक है, 800 1000, ठीक, समझ रहे हो, यहां पर भी आप समझ लीजिए 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहां से 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, समझ के चलिएगा, 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो एक बार चांस बन सकता है कि आपको मंडे के दिन एक बार गैप अप देखने को, क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट यहां से रिकवर करेगा 800 के ऊपर, 820, आप 800 भी मत चल के लीजिएगा, 24,820 लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई यहां से इसको यहां पर लाएगा, ठीक है, बहुत दमखम चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत बढ़िया सेलर जो है ना, ठीक है, तो सेलर यहां पर बैठा हुआ है, सेलर का जोन है, यहां से अगर मार्केट को बार बार गिरा रहा है तो इसके ऊपर आएगा तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। अगर लाइव मार्केट में आ गया तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर 820 के ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर यहां पर एंटर किया है और यहां से वो पोजीशन लेकर के जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसके साथ आप प्लान करेंगे। अदरवाइज 820 के ऊपर नहीं चलता, गैप अप लेने का कोई चांस नहीं बनता है। ओके, और अगर मान लीजिए गैप डाउन में कब बैठना है, तो गैप डाउन एक ही केस में बैठेंगे अगर मार्केट ये डे लो को तोड़ते, यानी कहने का मतलब 730 को तोड़ देगा, इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो हम यहां से फिर एक बार गैप डाउन का प्लान करेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट आज के दिन भी नेगेटिव साइड चलने का इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से मार्केट टूटना स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो मैंने सारी चीज आपको बता दी कि 24,730 के नीचे आप गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। ठीक है, और ये चीज याद रखिए 100% रिस्क है, BTST ऐसे ही आप प्लान ना करें, जितनी क्वांटिटी ले जा रहे हैं उसका लॉस झेलने के लिए तैयार हो, अगर हो जाता है तभी आप प्लान कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक है, आपके लिए BTST नहीं बना है। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।